नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। कश्मीर पर वजीर आजम पाकिस्तान नवाज शरीफ की इश्तियाल अंगेजी के बाद आज हिंदुस्तान ने कहा कि जो लोग हुकूक की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं, इन्हें चाहिए कि खुद एहतसाबी करें। दरपर्दा पाकिस्तान पर तनकीद करते हुए वजीर ख़ारजा हिंद सुषमा स्वराज ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 71वें इजलास से खिताब के दौरान कहा कि हमारे दरमियान कुछ ऐसे ममालिक भी हैं जहाँ अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से दहशतगर्द करार दिए हुए अफराद आज़ादाना तौर पर घूमते फिरते हैं और नफरत अंगेज़ जहरीली तकरीरें करते हैं। वो वाज़ेह तौर पर जमात-उद-दावा के सरबराह हाफिज़ सईद का हवाला दे रही थी, जिन पर मुंबई दहशतगर्द हमलों की साजिश तैयार करने वाले होने का शुबा है। बलूचिस्तान का हवाला देते हुए सुषमा स्वराज ने कहा कि बलूच अवाम पर बेरहमी बदतरीन नौइयत का सरकारी जबर है। उन्होंने पुरजोर अंदाज में नवाज शरीफ के इस तबसरे को मुस्तरद कर दिया कि मशरूत मुज़ाकरात इनके लिए नाकाबिल कबूल हैं। दरगाहों के सज्जादा नशीनों के एक वफ़द ने अजमेर शरीफ की दरगाह के सज्जादा नशीन की ज़ेर क़यादत मरकज़ी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह से मुलाकात की और वादी कश्मीर के अवाम से अपील की कि वो पुरसुकून रहें, अमन बरकरार रखें और हुकूमत को मामूल के हालात बहाल करने में मदद करें। वफ़द ने कहा कि वो कश्मीर का दौरा करेंगे और अपने भाइयों और बहनों से दरख्वास्त करेंगे कि अमन कायम करने में अपना हिस्सा अदा करें। दीवान जी सैयद ज़ैनुल आबिदीन साहब सज्जादा नशीन दरगाह अजमेर शरीफ ने वफ़द की कश्मीर के बारे में तशवीश में शिरकत करते हुए कहा कि मामूल के हालात वादी कश्मीर में बहाल करने और अवाम के दुख दर्द को दूर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। मजहबी कायदीन ने कहा कि इन्हें कश्मीर में मौजूदा सूरत हाल से दुख पहुँचा है, जो 700 साल से ज़्यादा अरसे से सूफीज़्म का मरकज़ रहा है। कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी पर आज रोड शो के दौरान जूता फेंका गया। शास्त्री नगर इलाके का मकीन हरिओम शर्मा ने ट्रांसपोर्ट चौराहे पर फासले से राहुल गांधी पर अपना जूता फेंका। पुलिस ने इस नौजवान को फौरी हिरासत में ले लिया और सिटी पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। ऐनी शाहिदीन के बावजूद नौजवान को यह कहते सुना गया कि रोड शो फजूल है। पुलिस ने कहा कि बादियल नज़र में नौजवान का किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं, ताहम मामले की तहकीकात की जा रही है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज करीमनगर, वरंगल और खम्मम अजला के अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो दरियाए गोदावरी की सतह में इजाफे के पेश नज़र सख्त चौकसी अख्तियार करें। उन्होंने ख़ास तौर पर खम्मम ज़िले में भद्राचलम में और वरंगल ज़िले में रामागुंडम के मुकामात पर सख्त चौकसी की हिदायत दी और अहदेदारों से कहा कि वो महाराष्ट्र के अहदेदारों से मुसलसिल रब्त में रहें ताकि सैलाब की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाता रहे और इसके मुताबिक इक़दाम होते रहें। वज़ीर आला के दफ्तर से जारी एक रिलीज में ये बात बताई गई। तेलंगाना में अब तक 11 अफराद बारिश से मुतालिका वाक़यात में हलाक हो गए हैं। 8 अमवात मेदक ज़िले में और 3 वरंगल ज़िले में हुई हैं। चंद्रशेखर राव ने आज ज़िला करीमनगर का दौरा किया और उन्होंने मदमाने डैम का फ़िज़ाई सर्वे किया। उन्होंने दूसरे बारिश से मुतासरा मकामात का भी फ़िज़ाई सर्वे किया और अहदेदारों के साथ शदीद बारिश व पानी जमा हो जाने की वजह से पैदा हुई सूरत हाल पर एक जायज़ा इजलास भी मुनक़्क़िद किया। करीमनगर ज़िला में पानी के तेज़ बहाव और जमा हो जाने को देखते हुए तकरीबन 1000 अफराद को 6 गाँवों से महफूज मुकामात को मुंतकिल किया गया है। जिला में गुज़िश्ता चंद दिन से ज़बरदस्त बारिश का सिलसिला जारी है। जुबली हिल्स और कोकटपल्ली असेंबली हलकों के गुंजान मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में सियासत के राहतकारी इक़दाम आज भी जारी रहे। सियासत और फैज़ आम ट्रस्ट के इश्तराक से बारिश से शदीद मुतासरा इलाकों सफदर नगर, सलमान नगर, बोराबंडा के इलाकों में राहतकारी इक़दाम अंजाम दिए जा रहे हैं। आज सियासत के इक़दाम में वसअत दी गई और यूसुफ नगर, राजीव गांधी नगर, फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2, नई बस्ती, पाइपलाइन बस्ती की अवाम में ग़िज़ाई अशिया तकसीम किए गए। जनाब आमिर अली खान न्यूज़ एडिटर सियासत ने आज इन इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से शख्सी मुलाकात की और इनके मसाइल से आगाही हासिल की और अवाम में ग़िज़ाई अशिया की तकसीम को अंजाम दिया। न्यूज़ एडिटर सियासत ने परेशान हाल अवाम के दरमियान पहुंचकर इन्हें दिलासा दिया कि वो खौफ का शिकार ना हो। इन इलाकों की अवाम को उन्होंने इत्मीनान दिलाया कि सियासत इनके साथ है और अवामी भलाई की हर मुमकिन कोशिश अंजाम दी जाएगी और ज़रूरत पड़ने पर इलाके में मेडिकल कैंप का इनेकाद भी अमल में लाया जाएगा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली ने तमाम ज़िला कलेक्टर्स को हिदायत जारी की है कि बारिश से मुतासरा इलाकों में इमदादी कामों में नज़्म व नस्क को मुतहरिक करें। नशेबी इलाकों से अवाम को महफूज मकामात मुंतकिल करते हुए ज़रूरत पड़ने पर रिलीफ कैंप्स कायम किए जाएँ। उन्होंने कहा कि रिलीफ कैंपों के लिए
हुकूमत के पास बजट की कोई कमी नहीं है और चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने अहदेदारों को इमदादी और बचाव कामों को तरजीह देने की हिदायत दी है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुख्तलिफ अजला से मौसूला नुमाइंदगियों की बुनियाद पर जिला कलेक्टर्स और अजला में TRS के अवामी नुमाइंदों से रब्त कायम किया और सूरत हाल से वाक़फियत हासिल की। गैंगस्टर भोंगी नईम के साथियों के खिलाफ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की कार्रवाई जारी है। आज इसकी गैंग के एक और रुकन को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जाता है कि नईम के वफादार साथी शेषनन्ना, जिसकी पुलिस को तलाश है, का एक साथी यशोरिया को जिला महबूबनगर में SIT ने आज गिरफ्तार कर लिया। SIT ने यशोरिया के मकान पर धावा करके अहम शवाहिद इकट्ठा किए और गैंगस्टर के मफरूर अरकान का पता चलाने तफ्तीश की। गैंगस्टर नवीन को जारिया साल 8 अगस्त को जिला महबूबनगर के शादनगर टाउन में इनकाउंटर में हलाक किए जाने के बाद इसकी गैर कानूनी सरगर्मियों और ज्यादतियों का पता चलाने की गर्ज से SIT तश्कील दी गई थी, जिसने मुख्तलिफ अजला में ताहाल 130 मुकदमात दर्ज करके 93 अफराद बशमुल इसकी बीवी, दीगर रिश्तेदार और करीबी साथियों को गिरफ्तार किया है। शहर में बारिश की तबाहकारियों के बाद बड़े पैमाने पर नालों और तालाबों पर से कब्जों की बर्खास्तगी का अमल शुरू कर दिया गया है। अंदरून एक दिन दोनों शहरों में सैकड़ों मकानों को मुनहदिम करते हुए नालों और तालाबों से कब्जे बर्खास्त करवाए जा चुके हैं। बारिश के दौरान शहर के कई मुकामात पर बारिश का पानी जमा होने की शिकायत पर GHMC की जानिब से नज़र रखी गई थी और अब बल्दिया ने वज़ीर आला के अहकामात पर कार्रवाई करते हुए सैकड़ों मकानात को मुनहदिम कर दिया है। पुराने शहर के इलाकों बहादुरपुरा, मीरालम, बंडलागुड़ा, अलीनगर, एराकुंटा, पल्ले चेरू, नेहरू जूलॉजिकल पार्क के करीब कई मकानात को मुनहदिम कर दिया गया जो नालों और या तालाबों में बनाए गए थे। अलावाजी बल्दी अहदेदारों ने पुलिस और महकूमा माल के अहदेदारों की मदद से गच्चीबौली, माधापुर, कोकटपल्ली, फतेहनगर, बालनगर, उप्पल, अलवाल, देवकुमा, कुंटा, नामपल्ली, अजंता गेट, कुतुबुल्लापुर व दीगर इलाकों में नालों पर की गई तामीरात को बर्खास्त करने के अमल का आगाज़ किया। कमिश्नर मजलिस बल्दिया अजीमतर हैदराबाद डॉक्टर जनार्दन रेड्डी ने आज पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इन्हदामी कार्रवाई का मुआयना किया और नालों पर कब्जेजात की बर्खास्तगी में रुकावट पैदा न होने देने की पुलिस अमले को हिदायत दी। नेहरू जूलॉजिकल पार्क में पानी दाखिल होने की शिकायत का जायजा लेने के लिए खुद कमिश्नर GHMC डॉक्टर जनार्दन रेड्डी जू पार्क पहुंच गए। उन्होंने जू पार्क में पानी दाखिल होने की वजूहात का जायजा लेने के बाद अहदेदारों से मुलाकात की और हालात से आगाही हासिल करते हुए मीरालम के अतराफ मौजूद कब्जेजात के मुतालिक तफसीलात हासिल की। शहर में नाजायज कब्जेजात की बर्खास्तगी की मुहिम का आगाज खुश आइंद है, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि इन जायदादों के फरोख्त कुनिंदगान के खिलाफ कार्रवाई करें ताकि जिन लोगों ने इन जायदादों को खरीदा है इनके साथ इंसाफ हो सके। नालों, तालाब और सरकारी अराजियात व पार्कों पर किए गए कब्जेजात के खिलाफ हुकूमत ने जो मुहिम शुरू की है, इस मुहिम पर शहरियों ने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि जो कुछ किया जा रहा है वो अवाम के मफाद में ज़रूर है, लेकिन नालों पर या तालाबों में मकानात तामीर करने वालों ने अपने तौर पर ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने भी किसी से इन मुकामात को ख़रीदा है। इसीलिए जो लोग इस फ़रोख्त के ज़िम्मेदार हैं, दरअसल वो इन जायदादों पर कब्ज़े के मुर्तकिब हैं। इस बात को अवाम के सामने लाने की ज़रूरत है। दोनों शहरों में तालाब के शुकुम और नालों पर होने वाले कब्जेजात को बर्खास्त करवाने की जो मुहिम छेड़ी गई है, इसके असरात मासूम अवाम पर पड़ रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने तालाब और नाले फरोख्त किए हैं इनके खिलाफ अदम कार्रवाई हुकूमत की शुबिया मुतासिर कर सकती है। गुज़िश्ता चंद दिनों की बारिश के बाद हैदराबाद अब वबाई बुखार की लपेट में आ गया है। हर अस्पताल में मरीजों, बिलखुसूस ख्वातीन और बच्चों की तवील कतारें देखी जा रही है। फीवर हॉस्पिटल में मरीजों का हुजूम देखा जा रहा है। मरीजों ने शिकायत करते हुए कहा कि इस अस्पताल में सिर्फ एक ही काउंटर है जहां पर मरीजों का रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। एक और काउंटर के खोलने और औकात में तोसी से उन्हें सहूलत होगी। पीने के पानी में आलूदगी या इस्तेमाल की जाने वाली नाकिस ग़िज़ा के सबब ये अमराज फैलते हैं। ताहम मच्छरों की अफज़ाइश भी इन दिनों ज़्यादा है, जिसके सबब इन वबाई अमराज में इजाफा हो रहा है। आंध्र प्रदेश सिविल एविएशन एकेडमी से कमर्शियल पायलट लाइसेंस, प्राइवेट पायलट लाइसेंस और फ्लाइट रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर लाइसेंस हासिल करके हिंदुस्तान में तारीख रकम करने वाली कैप्टन सैयदा सलवा फातिमा अनकरीब एक और कारनामा अंजाम देने वाली है। हमारे तारीखी शहर हैदराबाद फरखुंदा बुनियाद से ताल्लुक़ रखने वाली सैयदा सलवा फातिमा मल्टी इंजन रेटिंग ट्रेनिंग के हुसूल की खातिर इतवार को न्यूजीलैंड रवाना हो चुकी है, जहां वो न्यूजीलैंड इंटरनेशनल कमर्शियल एकेडमी में 20 यौमी कोर्स में शिरकत करेंगी। वाज़ेह है कि एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली खान ने पुराने शहर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली सैयदा सलवा फातिमा को कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग दिलाई थी और इस बाहौसला लड़की की मज़ीद तरबियत के लिए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से माली इमदाद की फराहमी के लिए नुमाइंदगी भी की थी।
जिस पर वजीर आला KCR ने 36 लाख रुपए मंजूर किए थे। इस ज़िमन में TRS MLC मोहम्मद फारूक हुसैन ने भी काबिल सताइश किरदार अदा किया था। सैयदा सलवा फातिमा अपने शौहर और बेटी के हमरा न्यूजीलैंड रवाना होने से कबल एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली खान से मुलाकात की, जिन्होंने ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में मुस्लिम लड़कियों की तरक्की की मिसाल बनी सलवा फातिमा की गुलपोशी की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया।